नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले। आज मधुपुर में वर्षों से रखे पंचमंदिर स्थित वाहेगुरु शिव मंदिर में रखे हुए गुरु ग्रंथ साहब को आज सिख समुदाय के दर्जनों लोग, जो कि बंगाल, झारखंड के विभिन्न शहरों से आए थे, वे विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा अर्चना किए और अपने धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार उन्हें सम्मान पूर्वक धनबाद के गुरुद्वारा ले गए। बताते चलें कि इस वाहेगुरु शिव मंदिर में वर्षों से गुरु ग्रंथ साहब पुस्तक रखी हुई है, लेकिन इसकी उचित देखरेख के अभाव में पुस्तक दिनों दिन फटती जा रही थी और शहर में सिख समुदाय के कोई लोग नहीं थे, जिससे उनका विधि विधान से पूजा पाठ भी नहीं हो रहा था। निरसा से आए मंजीत सिंह ने बताया कि उनके परिवार की बेटी मधुपुर के बैंक में जॉब करती थी। उसे मालूम हुआ कि यहाँ गुरु ग्रंथ साहब हैं, जिसका देख रेख नहीं हो पा रहा है। उसने इसकी जानकारी अपने परिवार के लोगों को दी। तब जाकर विभिन्न शहरों में रह रहे सिख समुदाय के लोगों ने यह निर्णय लिया कि गुरु ग्रंथ साहब को गुरुद्वारा में लाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके लिए वे लोग विगत 1 माह से वाहेगुरु शिव मंदिर के ट्रस्टियों से विचार विमर्श किए। पहले तो यहाँ के ट्रस्टी ने ले जाने पर मना कर दिया, लेकिन जब सिख धर्मावलंबियों ने इस धर्म के विभिन्न रीति रिवाज और नियम की बातें बताई कि अगर आप नहीं ले जाने देते हैं तो आप इनकी सेवा का जिम्मा लें। हमारे 2 सेवादार यहाँ रहेंगे, जिसका मासिक खर्च लगभग 25,000 रुपया आएगा। इस बात पर मधुपुर वाहेगुरु शिव मंदिर के ट्रस्टियों ने अपना पल्ला झाड़ दिया। शिव मंदिर के सचिव SN राय ने कहा कि हम लोग इनके उचित रखरखाव और सेवा में होने वाले खर्च की राशि की भरपाई करने में अक्षम हैं। इसलिए हम सभी ट्रस्टियों ने यह निर्णय लिया कि गुरु ग्रंथ साहब को सिख समुदाय के लोगों को सुपुर्द कर दिया जाए, जिसकी उचित तरीके से सेवा भाव भी हो और ये लोग देखभाल भी करेंगे। इनकी नियमित पूजा अर्चना भी होती रहेगी। सबसे पहले तो मधुपुर की सारी जनता को, मंदिर कमेटी के खासकर सदस्य को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे गुरु को इतने दिनों से इन लोगों ने बहुत ही प्रेम से, सत्कार से और बहुत ही अच्छी तरह से उनको रखा हुआ था। लेकिन चूँकि हमारी एक बेटी यहाँ पर बैंक में नौकरी करती थी, उसे किसी तरह पता चला कि यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी है। उन्होंने जाके बताया। उसके बाद 2-3 महीना से हम लोग आना जाना चालू किए। फिर मैंने इन लोग का श्रद्धा देखकर हमारा मन खुश है। लेकिन जैसे हर पूजा होती है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी का सुबह शाम प्रकाश होना जरूरी है। प्रकाश माने पाठ होना जरूरी है, और शाम को उसका विश्राम घर अलग होता है। इनको हम किताब नहीं मानते, हम इनको गुरु ग्रंथ साहब जी को जिंदा गुरु मानते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, तो इसलिए हम लोग गुरु ग्रंथ साहब जी को जिंदा गुरु मानते हुए, अगर सुबह में इनका जो भोजन है वो सवेरे पाठ है, शाम का भोजन पाठ है, रात को विश्राम करते हैं। अगर गर्मी रहती है तो हम लोग AC लगाते हैं, ठंडा रहता है तो कंबल देते हैं। तो इसी तरह सत्कार करते हैं। फिर मैंने आके यहाँ के ट्रस्टी को, सारी संगत ने आके समझाया कि देखिए आप बहुत सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा पूजा पाठ का प्रक्रिया है वो नहीं हो पा रहा है। या तो आप लोग उस तरह पूजा पाठ कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग को सिख संगत बहुत खुश है कि आप लोगों ने इतने सत्कार से, इतने सालों से, ऐसे अगर मान लीजिए इसका सेवा भाव नहीं होता तो इतने सालों से नहीं रह सकता था। इसलिए हम लोग को तो मान लीजिए लोगों को पैर पकड़ के धोना चाहिए। लेकिन चूंकि अब इसका सत्कार करने के लिए सिस्टम नहीं है, यहाँ पंजाबी घर नहीं है। उसके बाद एक और मुद्दा जब आया, जब हम लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब जी खोला कि हम लोग को भाई रामायण है, गुरु ग्रंथ साहब जी क्या है, इसको देखा जाए, तो हम लोगों ने देखा कि ये 1904 ईस्वी का बना हुआ गुरु ग्रंथ साहब जी है। तो इसका जो अंग है, जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इसी तरह जिस अंग मानते हैं हम लोग, एक पन्ने को भगवान का शरीर मानते हैं, तो उसी तरह इनका क्रैक हो गया। तब हम लोगों ने इनको समझाया कि देखिए ये गुरु ग्रंथ साहब जी हम लोग ले जाएंगे, अभी निरसा ले जाएं चाहे धनबाद ले जाएं, लेकिन कुछ दिनों बाद इनको हम दरबार साहब में ले जाएंगे, गोल्डन टेम्पल। वहाँ इनका दाह संस्कार होगा, जिससे मनुष्य का दाह संस्कार होता है, इसी तरह गुरु ग्रंथ साहब जी का होगा। वहाँ से फिर ये सिस्टम से सारा होगा। पहले आप लोगों ने सेवा की, लेकिन अब आप जान गए हैं, तब अनजाने में आप पाप का भागी बन रहे हैं। अगर उनको पूजा नहीं हुआ जाए, किसी भी धर्म के अगर हम शिवलिंग
स्थापित कर ले, हम कोई मूर्ति स्थापित कर ले, अगर उसका विधिवत पूजा नहीं हो तो वो पाप का भागी बन रहा है। तो हमको समझाया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सब जितने ट्रस्टी हैं सबके घर घर जाके स्वीकार किया, सब ने स्वीकार किया कि ना हाँ सिस्टम में हम लोग कमी है, हम लोग इसको स्वीकार करते हैं, जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा हम लोग करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। हम बहुत मधुपुर के लोगों को पूरे मैंने आज कम से कम हमको लगता है कि 20 गुरुद्वारा के प्रधान आए हुए हैं, गोमो से लेके धनबाद से लेके गिरिडीह से लेके कुमारडुबी से लेके चिरकुंडा, गोविंदपुर, बंगाल से सारे आए हैं। सभी की तरफ से हम मधुपुर की सारी जनता और खासकर जो मंदिर में सेवा करने हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत हर हर महादेव। क्या नाम हुआ सर आपका सर? मैं मंजीत सिंह निरसा का रहने वाला हूँ और एक सेवादार हूँ। 1909 से। अच्छा, तो इसको अचानक जो एक धरोहर था इसको सौंप रहे हैं, मैंने क्या वजह है, क्यों इसको सौंप रहे हैं? और मैंने वो लोग आया बोला कि आप लोग पूजा पाठ कर नहीं सकते हैं, इसका अपमान करते हैं, हम लोग को स्वेच्छा से दे दीजिए या आप लोग पूजा करिए। तो हम पुजारी दे रहे हैं सरदार और उसका एगो सेवक दे रहे हैं, उसके पीछे आपको 25,000 रुपया खर्च है। जी, तो हम लोग खर्च बहन कर नहीं पाते हैं। तो आप लोग ये जो डिसीजन लिए आप लोग अपने पूरा कमेटी से लिए? कमेटी का सबका डिसीजन है। जी, ये लोग कहाँ ले जाएंगे ग्रंथ को? ये लोग ले जाएगा धनबाद, धनबाद से फिर लोग भेजेगा वहाँ अमृतसर में, कहाँ की जगह जला वहाँ पर ये लोग जलाता है। आप मैंने कमेटी के क्या हैं? हम सचिव क्या नाम हुआ आपका? एसएन राय, सुरेंद्र नाथ राय। सौंपा जा रहा है। वजह कुछ नहीं है, सभी धर्मों का जितने लोग हैं सभी का धर्म का अपना अपना सम्मान होता है। चाहे जिस जात के लोग होते हैं उनका सबका अपना धर्म होता है और सबको अपना धर्म रक्षा करने का, अपने ग्रंथों का गुरु का रक्षा करने का, अपने पूज्य भगवान का रक्षा करने का और उनको पूजा करने का सबको हक है। तो ये वाहे गुरु शिव मंदिर 1909 में स्थापित हुआ था। उस समय ये ग्रंथ यहाँ रखी गई थी और कुछ दिनों तक तो वो जो ग्रंथ थी, पूजा पाठ सब कुछ नियमित रूप से होता रहा। पिछले कुछ वर्षों से वो पूजा पाठ और वो ग्रंथ का अच्छे से हम लोग सेवा देखभाल नहीं कर पा रहे थे और मैं तो ये कहूँगा कि उस ग्रंथ का अपमान हो रहा था जो उचित नहीं है, किसी धर्म के लिए वो उचित नहीं है। तो इसीलिए लोगों ने संपर्क साधा कमेटी से कि ऐसे बात है, अगर आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, ग्रंथ का सम्मान रख सकते हैं तो आप लोग कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, और नहीं तो हम लोग को दे दीजिए, हम लोग इसको अपना गुरुद्वारा में रख कर इसकी सेवा पूजा पाठ करेंगे।